के मौसम में सावन की आस जगाता है अक्टूबर। बुराई पर अच्छाई की जीत का सबक सिखाता है अक्टूबर। सत्य और अहिंसा का पाठ पढ़ाता तो कभी नारी शक्ति का आभास कराता है अक्टूबर। नई किस्सों की, नई उम्मीदों की राह बनकर आता है ये अक्टूबर। हेलो नमस्कार, मैं हूं बरखा और स्वागत है आप सभी का हमारे वीकली शो एंटरटेनमेंट एक्सप्रेस में। जी हाँ, अक्टूबर का आगाज हो गया है। एक ऐसा महीना जो यूजुअली ढेर सारे ओकेजन्स, फेस्टिवल्स और ढेर सारी नई फिल्मों की रिलीज के लिए जाना जाता है। तो चलिए देखते हैं कि इस बार ये अक्टूबर एंटरटेनमेंट की दुनिया में क्या कुछ खास लेकर आया है। शिकार तो सब करते हैं, मगर टाइगर जैसा शिकार कोई नहीं करता। फिर चाहे वो जंगल के टाइगर की बात करें या फिर हमारे खुफिया एजेंट टाइगर की। पर मसला इस बार ये है कि हमारा टाइगर दुश्मनों का शिकार करने के बजाय खुद अपनी जान बचा के क्यों भाग रहा, और वो लोगों से अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट क्यों मांग रहा है। सलमान खान अपनी फिल्म टाइगर 3 को लेकर चर्चा में है। हाल ही में इस फिल्म का टीजर जारी कर दिया गया है। मेरा नाम अविनाश सिंह राठौड़ है, पर आप सबके लिए मैं टाइगर हूँ। इसे पता था कि हिंदुस्तान का नामचीन रॉ एजेंट टाइगर गद्दार है। एक दिन गद्दार साबित होगा। जिंदा रहा तो आपकी खिदमत में फिर हाजिर, नहीं तो जय हिंद। साझा किए गए वीडियो में एक बार फिर सलमान खान के तीखे तेवर नजर आ रहे हैं। इस वीडियो को टीजर या ट्रेलर नाम नहीं बल्कि इसे टाइगर का मैसेज कहा गया है। बता दें कि टाइगर 3 यशराज फिल्म्स के स्पाई यूनिवर्स की फ्रेंचाइजी फिल्म है। फिल्म में सलमान के साथ कैटरीना भी अहम रोल में है। टीजर में सलमान एक बार फिर टाइगर बनकर धमाकेदार वापसी करते नजर आए हैं। इस फिल्म में इमरान हाशमी भी नेगेटिव रोल में नजर आने वाले हैं। ये फिल्म दिवाली के मौके पर रिलीज होगी। कहते हैं बचाने वाला मारने वाले से ज्यादा बड़ा होता है। सोचो अगर एक इंसान 65 डूबते लोगों के लिए तिनके का सहारा बने तो वो इंसान भगवान से कम नहीं होता। जल्द ऐसे ही एक हीरो की कहानी आप बड़े पर्दे पर देखेंगे। बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार की फिल्म मिशन रानीगंज का फैंस काफी समय से इंतजार कर रहे थे। फिल्म के फर्स्ट लुक के बाद इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है। दादा क्यों लो? पानी फूट गया है। नीचे अगर एक भी जिंदगी सांस ले रही है तो वो हमारे इंतजार में। अरे हम लोग जिंदा हैं। अब ज्यादा वक्त बर्बाद नहीं कर सकते। मैं नीचे जाना चाहता हूँ सर। अक्षय कुमार की फिल्म मिशन रानीगंज दिवंगत जसवंत सिंह गिल की जिंदगी पर बन रही है। बता दें कि जसवंत सिंह गिल ने कोयला खदान में बाढ़ का पानी भर जाने से फंसे मजदूरों को बचाया था। टीनू सुरेश देसाई के डायरेक्शन में बनी फिल्म मिशन रानीगंज में अक्षय के साथ परिणीति चोपड़ा नजर आएंगी। परिणीति चोपड़ा फिल्म में अक्षय कुमार की पत्नी का रोल कर रही हैं। ये फिल्म 6 अक्टूबर को बड़े पर्दे पर रिलीज होगी। फाइनली रणबीर कपूर अपने अंदर छिपे जानवर को बाहर निकालकर बड़े पर्दे पर एंट्री लेने वाले हैं, अपने दिल में छुपे बरसों पुराने दर्द का बदला लेने। अब ये प्यार में मिला दर्द है या फिर दर्द में मिला प्यार, ये तो फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगा ना। बॉलीवुड एक्टर रणबीर कपूर लंबे वक्त से अपनी अपकमिंग फिल्म एनिमल को लेकर चर्चा में बने हुए थे। वहीं अब एक्टर के बर्थडे पर फिल्म के मेकर्स ने फिल्म का टीजर शेयर कर दिया है। नहीं बताता मुझे हाउ टू ट्रेन अ सन। यू ट्रेन मी वेल पापा। जे मैं आपो देखया पापा, ये तो शुरुआत है, बहुत काम बाकी है पापा। उसको मिलना है, मारना है। आप निराश मत होना पापा। अनिल कपूर और रणबीर कपूर बाप बेटे के किरदार में नजर आ रहे हैं। रणबीर कपूर, अनिल कपूर और रश्मिका के अलावा फिल्म में बॉबी देओल का भी दमदार किरदार होने वाला है और इस बात का अंदाजा टीजर देखने के बाद लगाया जा सकता है।
8 सेकंड के अंदर बॉबी देओल अपनी छाप छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। एनिमल का निर्देशन संदीप रेड्डी वांगा ने किया है। ये फिल्म 1 दिसंबर को सिनेमाघरों में दस्तक देगी। हम सब में कोई ना कोई कमी तो होती ही है, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर कोई अपने होने वाले रिश्तेदारों से अपनी कमी छुपाए, वो तो चीटिंग है ना, ऐसा हमें लगता है। लेकिन हम जिनकी बात कर रहे हैं उनके लिए ये चीटिंग नहीं, सेटिंग है। अब अपने आप को पकड़े जाने से बचाने के लिए ये आंख बिचौली का खेल कब तक चलेगा? असली फन तो उसी में है। मृणाल ठाकुर और परेश रावल की आने वाली फिल्म आंख मिचोली का ट्रेलर रिलीज हो चुका है। इस कॉमेडी फिल्म की कहानी एक शादी के इर्द गिर्द बुनी गई है। इसका निर्देशन डायरेक्टर उमेश शुक्ला ने किया है। फिल्म में मृणाल ठाकुर, अभिमन्यु देसाई के अलावा परेश रावल, शर्मन जोशी, दिव्या दत्ता, अभिषेक बनर्जी और विजय राज भी अहम भूमिकाओं में हैं। इस फिल्म का संगीत सचिन जिगर ने तैयार किया है। ये फिल्म 27 अक्टूबर को बड़े पर्दे पर रिलीज होगी। मुंबई डायरीज के सीजन 1 में ये दिखाया गया था कि कैसे 26/11 के आतंक के बीच हमारे देश के डॉक्टर्स ने हिम्मत और हौसले से न जाने कितने लोगों की जान बचाई थी। अब सीजन 2 में वो डॉक्टर्स फिर एक बार कर्मयुद्ध में फंस गए हैं। आखिर इस बार क्या मुश्किल है, चलिए देखते हैं। वेब सीरीज मुंबई डायरीज के दूसरे सीजन का ओटीटी व्यूअर्स को बेसब्री से इंतजार था। वहीं अब इस सीरीज के मेकर्स ने फिल्म का ट्रेलर भी रिलीज कर दिया है। 26 नवंबर की रात कोई भूल नहीं सकता। मुंबई डूब रहा है। Save everyone who can be saved. हाथ पकड़कर चलिए सब लोग। मौत के आगे कोई क्लास, कोई कास्ट, कोई पॉलिटिक्स नहीं चलती। इस बार कहानी बॉम्बे जनरल हॉस्पिटल के डॉक्टर्स और कर्मियों के आतंकवादी हमले से उभरने और खुद के संघर्षों से निपटने के साथ साथ मुंबई में आई बाढ़ से हुई तबाही को भी दिखाता है। कुंकड़ा सेन शर्मा, मोहित रैना, टीना देसाई, श्रेया धनवंतरी, सत्यजीत दुबे और नताशा भारद्वाज स्टारर मुंबई डायरीज 6 अक्टूबर को ओटीटी प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम होगी। तो देखते हैं कि क्या कुछ खास हुआ हमारे सितारों की जिंदगी में हमारे नेक्स्ट सेगमेंट पिक्स ऑफ द वीक पे। बॉलीवुड एक्ट्रेस कटरीना कैफ जापान की क्लोथिंग ब्रांड यूनिक्लो की बनी ब्रांड एम्बेसडर। एक्ट्रेस ने अपने इंस्टाग्राम पर वीडियो साझा करके फैंस को इसकी दी जानकारी। दिग्गज एक्ट्रेस वहीदा रहमान को भारतीय सिनेमा के सर्वोच्च सम्मान दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किया जाएगा सम्मानित। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने ये जानकारी सोशल मीडिया पर की शेयर। सदाबहार कलाकार देवानंद की 100वीं जयंती के अवसर पर जीनत अमान ने अपने सोशल मीडिया पर पुरानी तस्वीरों के साथ एक नोट किया शेयर। एक्ट्रेस ने अपने पोस्ट में देव साहब के साथ कई किस्से किए शेयर। न्यूलीवेड कपल राघव चड्ढा और परिणीति चोपड़ा ने अपनी शादी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर की शेयर। शादी की रस्में पूरी करने के बाद कपल लौटे दिल्ली, जहां दोनों को दिल्ली एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया। वहीं हाल ही में एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा ने अपनी शादी का वीडियो भी सोशल मीडिया पर किया शेयर। तो इस हफ्ते हमारे देश ने 2 दिग्गज कलाकारों की जयंती मनाई, जिनके कामों को आज भी सराहा जाता है। एक देश के पहले सुपरस्टार द लेजेंडरी देवानंद, जिनकी इसी हफ्ते 100वीं जयंती मनाई गई, और दूसरी वो जिनकी आवाज़ सिर्फ उनकी नहीं पूरे देश की पहचान थी, स्वर कोकिला लता मंगेशकर। इन दोनों की जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर देश के तमाम सितारों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। बॉलीवुड के सदाबहार अभिनेता देवानंद की जयंती 26 सितंबर को मनाई गई। देव साहब अगर हमारे बीच होते तो 100 बरस के होते। उनकी बर्थ एनिवर्सरी के मौके पर फैंस ने उन्हें याद किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देवानंद की 100वीं जयंती पर देव साहब के साथ थ्रोबैक तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की। प्रधानमंत्री के अलावा सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने भी
देव आनंद की 100वीं बर्थ एनिवर्सरी पर अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया पर पोस्ट करके लेजेंडरी एक्टर को याद किया। वहीं कई फिल्मी सितारों ने देश के पहले स्टाइल आइकन को याद किया, जिनमें अपार शक्ति खुराना, रवीना टंडन, शिल्पा शेट्टी कुंद्रा, निमृत कौर, गुलशन देवैया, शबाना आजमी, रोनित रॉय और तमन्ना भाटिया शामिल हैं। मेरी पहचान है, गर याद रही। इसी हफ्ते की 28 तारीख को भारत रत्न से सम्मानित और स्वर कोकिला लता मंगेशकर की 94वीं बर्थ एनिवर्सरी मनाई गई। अपनी सुरीली आवाज से देश ही नहीं दुनिया में पहचानी जाने वाली लता दीदी को प्रधानमंत्री ने याद किया और उनके योगदान को सराहा। कई बॉलीवुड सेलेब्स जिनमें धर्मेंद्र और सायरा बानो शामिल हैं, उन्होंने लता मंगेशकर की जयंती पर उन्हें याद करते हुए पोस्ट शेयर। इस हफ्ते बड़े पर्दे पर जहां एक तरफ हमारे देश के जाबाज वैज्ञानिक देश की पहली वैक्सीन लेकर आए, वहीं दूसरी तरफ फुकरे भी दिखे फुकरागिरी करते हुए। मेरा मतलब है कि सिनेमा घरों में द वैक्सीन वॉर और फुकरे 3 दोनों रिलीज हो गई है। तो चलिए देखते हैं कि ये दोनों फिल्में दर्शकों के लिए क्या कुछ खास लेकर आई है हमारे नेक्स्ट सेगमेंट मूवी ऑफ द वीक में। इस हफ्ते बड़े पर्दे पर दस्तक दे चुकी है महामारी के बीच देश की अपनी वैक्सीन बनने की दास्तान। कोविड के बीच कैसे भारत पूरी दुनिया की उम्मीद बना, कैसे देश का एक वैज्ञानिक अपनी टीम के साथ मिलकर वैक्सीन तैयार करता है, कैसे हमारे वैज्ञानिक टूटते हैं, फिर संभलते हैं, फिर बिखरते हैं और फिर कैसे हीरे की तरह चमकते हैं। इसकी पूरी जर्नी आपको फिल्म में देखने को मिलती है। डायरेक्शन की बात करें तो द कश्मीर फाइल्स के बाद से लोगों की उम्मीद विवेक अग्निहोत्री से काफी बढ़ गई है और एक बार फिर निर्देशक लोगों की उम्मीदों में खरे उतरे हैं। हर सीन आपके रोंगटे खड़े कर देता है, कहीं भी आपको फिल्म ओवररेटेड नहीं लगती है। इतना ही नहीं, विवेक ने अपनी फिल्म में महिला सशक्तिकरण की भी बात करके तमाम महिला साइंटिस्ट के डेडिकेशन को खूबसूरती से दिखाया है। एक्टिंग के बारे में तो क्या ही कहना। डॉक्टर भार्गव के रूप में नाना पाटेकर को लेना बेहतरीन फैसला रहा। वहीं डॉक्टर के किरदार में एक्ट्रेस पल्लवी जोशी का साउथ इंडियन लहजा दिल जीत लेगा। सभी एक्टर्स ने कमाल का काम किया है। वहीं अनुपम खेर का गेस्ट अपीयरेंस भी धमाकेदार है। इन शॉर्ट, जिस महामारी को हमने पिछले 2 साल तक झेला और जिन वैज्ञानिकों के हिम्मत और जज्बे को हम सब ने सराहा, एक बार फिर उन नायकों की कहानी बड़े पर्दे पर देखना किसी विजुअल ट्रीट से कम नहीं है। तो एंटरटेनमेंट एक्सप्रेस की तरफ से द वैक्सीन वॉर को मिलते हैं 5 में से 3 स्टार। पहला स्टार जाता है टॉपिक के लिए, जिसने हमें बड़े पर्दे पर हमारे वैज्ञानिकों के वैक्सीन बनाने के स्ट्रगल को दिखाया। दूसरा स्टार जाता है एक्टिंग को। इस फिल्म में एक से बढ़कर एक बेहतरीन एक्टर्स हैं जो अपनी परफॉर्मेंस से आपका दिल जरूर जीत लेंगे। और तीसरा स्टार जाता है कैप्टन ऑफ द शिप डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री को, जिन्होंने इतनी बारीकी से इस फिल्म की टॉपिक पर काम किया और इतनी कमाल की फिल्म हमें लाकर दी। कुछ फिल्में होती हैं जो हमें एंटरटेन के साथ एजुकेट करती हैं। कुछ फिल्में ऐसी भी होती हैं जो दर्शकों को लॉजिक एंड मैजिक का बेहतरीन तालमेल पेश करती हैं। और फिर कुछ फिल्में होती हैं जिसका कोई लॉजिक नहीं होता, पर एंटरटेनमेंट का मैजिक और कॉमेडी की फुल डोज जरूर मिलती है। फुकरे फ्रेंचाइजी की फिल्में भी इसी कैटेगरी में आती हैं। अब देखना ये होगा कि क्या फुकरे 3 एंटरटेनमेंट और कॉमेडी का फुल पैकेज लेकर आई है। चलिए देखते हैं। कहानी उन्हीं 4 फुकरों की है जिससे दुनिया ने सारी उम्मीदें छोड़ दी है, लेकिन उनकी जिंदगी मजे से चल रही है। चूचा के अतरंगी सपने और उनके सपनों का डाइसेक्शन करते उनके दोस्त अपनी लाइफ मस्त बिता रहे होते हैं, लेकिन फिर टपक पड़ती है फिर से भोला पंजाबन और फिर से शुरू होता है चूहे बिल्ली का रेस। फिर क्या होता है, इसके लिए आपको थिएटर जाना होगा। सबसे पहले तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपने सीरीज की पहली फिल्में नहीं देखी हैं, तो तीसरी कैसे देखें? तो गुड न्यूज, फिल्म की
स्टार्टिंग में ही मेकर्स आपको पहले की दोनों फिल्मों का पूरा रिकैप दे देते हैं, जिससे कहानी से जुड़ने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। कहानी की बात करें तो इस बार की कहानी काफी कमजोर है। चीजें बस हो रही हैं, पर क्यों हो रही हैं इसका आइडिया नहीं। जैसे टैंकर माफिया और भोली पंजाबन फुकरों से इलेक्शन के मैदान में बुरी तरह डर रहे हैं, पर क्यों पता नहीं। वहीं सेकंड हाफ में सोशल मैसेज घुसाने के चक्कर में कहानी को अजीब सा क्लाइमैक्स दिया है। एक्टिंग की बात करें तो भोली पंजाबन इस बार काफी खूबसूरत लगी है, तो वहीं कहानी में मासूमियत का पूरा जिम्मा चूचा ने अपने सिर उठाया है। ऋचा और वरुण दोनों ही अपने अपने किरदारों में जमे हैं। पंकज त्रिपाठी, मंजोत और पुलकित की जुगलबंदी अच्छी है। म्यूजिक की बात करें तो गाने बीच बीच में ही फिल्मों में आते हैं, जो इसकी स्पीड नहीं रोकते। बैकग्राउंड में बजने वाले गाने भी ठीक है। इन शॉर्ट लगता है इस बार मेकर्स ने फिल्म का टाइटल कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लिया है, तभी तो फिल्म के नाम की तरह फिल्म बनाने में भी फुकरों जैसा काम किया है। तो एंटरटेनमेंट एक्सप्रेस की तरफ से फुकरे 3 को मिलते हैं 5 में से 1.5 स्टार। पहला स्टार जाता है एक्टिंग को। हमारे चारों फुकरों ने अपनी तरफ से दर्शकों को एंटरटेन करने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। और आधा स्टार जाता है फुकरे फ्रेंचाइजी के लिए, जो इतने सालों से अपने दर्शकों को एंटरटेन कर रही है। तो सिनेमा की गलियारों से इस हफ्ते बस इतना ही। अगले हफ्ते आपसे फिर से मुलाकात होगी कुछ और नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए मुझे वर्षा को दीजिए इजाजत। देखते रहिए दूरदर्शन उत्तर प्रदेश।